अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने 9th क्लास और 10th क्लास के लेक्चर्स स्टार्ट किए थे। 9th क्लास के कुछ लेक्चर्स हो गए, अब हम 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं और वो कि स्टूडेंट समझते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स क्लास 9th क्लास का या 10th क्लास का जो है वो मुश्किल चैप्टर है। तो हम कोशिश करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को आसान बनाएं और इसके कुछ बेसिक समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स है क्या, और इसके कुछ बेसिक सीखेंगे, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखेंगे। और ये चीज़ें जब हम सीखेंगे तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी। और एक बात मैं करता चलूँ आप लोगों के साथ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी लेक्चर्स जो है वो पसंद होंगे। और ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप ये अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम जो कि ट्रायंगल्स को जो है वो मुतालिक वो मेजरमेंट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो टू ग्रीक वर्ड्स से निकला है, जो कि एक जो है हमारे पास ट्रिग्नॉन, एक है ट्रिगोनॉन। ट्रिग्नोन का मतलब क्या है? ट्रिग्नोन का मतलब है थ्री एंगल्स। और ट्रिग्नोन, ये देखिए आप, ये ट्रिग्नोन का मतलब है थ्री एंगल्स। मेट्री का मतलब क्या है? मेट्री का मतलब जो है टू मेजर, यानी ट्रिग्नोमेट्री थ्री एंगल्स टू मेजर, यानी थ्री एंगल्स को जब हम पे मैच करते हैं तो इसको हम वो किस चीज़ की मतलब ट्रिग्नोमेट्री की से की मदद से हम करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, जो कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल मैं दूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको मैं नाम दे दूंगा ए और ये बी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ये हमारे पास 90 डिग्री का जो है वो एंगल बनाते हैं, सही है। और इसको मैं नाम दूंगा सी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं एक एंगल बनाऊँ, ये हमारे पास थीटा, अगर मैं इसको कहूँ, इसके सामने जो ये जो बी का जो लाइन आता है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसके बिल्कुल सामने वाले, ये इसको हम नाम देंगे परपेंडिकुलर, इसको हम नाम देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके, ये देखो इसके, ये जो ए का जो एंगल जो एक्स एक्सिस पे ये जो हमारे पास लाइन गुजर रहा है, इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बेस कहेंगे, ठीक है। बेस के ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास जो है वो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस, इसको हम हाइपोटेनस कहेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री, अब इसका ताल्लुक ट्रिग्नोमेट्री से क्या है? ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली इसी ट्रायंगल के जो एरिया और साइड, इनके मुतालिक जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें बताता है, उसको मेजर करता है, उसके बारे में पैमाइश करता है। यानी इन एरियाज और साइड्स के मुतालिक जो रिलेशनशिप है वो ट्रिग्नोमेट्री इसके बारे में डील करता है, ठीक है। तो इसकी बदौलत हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम इस सीखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये जो एंगल है, ये हमारे पास, इसके बदौलत से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सीखेंगे, ठीक है। ये देखिए आप, परपेंडिकुलर हमारे पास एक जो है वो साइन थीटा है,
साइन थीटा जो है वो किस चीज़ के बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी ये परपेंडिकुलर को डिवाइड करते हैं हाइपोटेनियस पे, हमारे पास किस चीज़ के बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये हमारे पास साइन थीटा के बराबर। जब हम परपेंडिकुलर को जो है हाइपोटेनियस पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास साइन थीटा आता है, और इसका जो उलट है कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा, साइन थीटा को जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पे जब हम डिवाइड करते हैं हमारे पास साइन थीटा बनता है, और कोसेकेंट जो है वो साइन थीटा का जो है वो उलट है। जब ये साइन थीटा का उलट है तो फिर ये जो हाइपोटेनियस है ये हम ऊपर लिखेंगे अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारे पास कोसेकेंट थीटा यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। दूसरा जो है हमारे पास कोस थीटा। कोस थीटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन थीटा पे तो हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखा, हाइपोटेनियस, और यहाँ पे कोस थीटा जो है वो किस चीज़ की इक्वल है, वो किस चीज़ की इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यानी बेस को हम हाइपोटेनियस पे डिवाइड करके हमारे पास जो रिजल्ट जो है बराबर होता है वो किस चीज़ का, कोस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं बी अपॉन हाइपोटेनियस लिखूंगा, ठीक है। तो ये कोस थीटा जो है वो किस चीज़ के इक्वल हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल आ गया। अब कोस थीटा जो है किस चीज़ की जो है वो कोस, देखिए यहाँ पे आप सेकिंड थीटा जो है ये इसका उलट है, ये कोसेकेंट इसका उलट है, तो सेकेंड थीटा फिर किस चीज़ की इक्वल है, ये कोसेकेंट का जो बी अपॉन एच है इसको जब हम उलट करेंगे तो ये हमारे पास सेकेंड थीटा बनेगा। तो हाइपोटेनियस अपॉन क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हमारे पास आएगा जो कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस की इक्वल है। अब तीसरा जो हमारे पास पांचवा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है, टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा ये जो कि साइन थीटा और कोस थीटा के बराबर है, तो ये पे आप देख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है। तो साइन टेंजेंट थीटा हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है, ठीक है। यानी टेंजेंट थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है, और इसका जो उलट है वो हमारे पास क्या है, कोट थीटा। कोट थीटा जो कि टेंजेंट थीटा के जो ये जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है इसको जब हम उलट करेंगे लिखेंगे वो कोट थीटा के इक्वल आ जाएगा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल आ गया। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि हमने इस एंगल ट्रायंगल से जो है वो ड्रा किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की इक्वल आ गया। अब हम अगर उसको सेकंड थीटा को जो है वो साइन थीटा का जब हम उलट लिखेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हम लिखेंगे, कोसेकेंट के बराबर आएगा। अब दूसरा जो है वो हमारे पास कोस थीटा है। कोस थीटा हमारे पास जो है वो बेस, यहाँ पे आप देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल है। तो इसके साथ जो है वो चौथा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सेकंड थीटा इज इक्वल टू ये कोस थीटा के जो है हम उलट लिखेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस के इक्वल आएगा। और फिफ्थ वन इज टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोट थीटा जो है वो जब हम टेंजेंट थीटा के जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस को जब हम उलट लिखेंगे तो ये जो नीचे वाला है ऊपर आएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। तो कोट थीटा जो है हमारे पास क्या किस चीज़ की इक्वल आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसकी ज़रिए से हम क्वेश्चन एक्सरसाइज हल करेंगे। तो चलो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो इसको मिटाते हैं, इसको आप नोट करें और नोट करने के बाद मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो है एक
एक हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी है, ठीक है। एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास एच बी, जो कि हमारे पास ए बी जो है हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, ए बी 3 की बराबर है, और बी सी जो है वो हमारे पास जो है वो 4 की इक्वल है, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आप नाम दीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है एच बी, ए बी जो है हमारे पास 3 की इक्वल है, बी सी जो कि 4 की इक्वल है। अब हमने ये मालूम करना है, तो अब हम इससे क्या मालूम करना है, इसमें से हमने फाइंड जो है ये हमने अभी मालूम करना है। तो फाइंड, और इसको थोड़ा मज़ीद लिखते हैं ताकि हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये सारे इसमें कवर हो जाते, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो इसके बदौलत हम जो है ये 6 जो है वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है हम मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले मैं इसका यहाँ पे शेप बनाओ, ये देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये वाई डैश। तो चूंकि हमारे पास जो ए बी जो है इसको मैं ए का नाम देता हूँ, ये ए हो गया, मिसाल के तौर पर ये ए है और ये बी है। तो 1 ए बी जो है वो किस चीज़ की इक्वल है, 3 की इक्वल है। तो मैं 3 के यहाँ तक लेके आता हूँ, तो यहाँ से लेकर, और बी सी चूँकि बराबर है 2 3 4 यानी ए, और ये हमारे पास जो बी सी है वो किस चीज़ की इक्वल है, वाई बार। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं इसको इसके साथ जो वो ड्रा करता हूँ, यानी फी ऑफ पी एक जो हमारे पास है वो किस चीज़ के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला। ये हमारे पास ए बी चूँकि दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, जो ए का जो वैल्यू है बी, ए से लेकर बी तक वो 3 है, फिर बी से लेकर वाई तक जो है वो, डी से लेकर पी तक जो है वो 4 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने बात की कि ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये जो है बेस है। तो जब हम साइन थीटा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो साइन थीटा हमें जो है हमारे पास है साइन थीटा जो कि बराबर है किस चीज़ के, इज इक्वल टू पी अपान एच, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस शेप की बदौलत से हम इसको जो है मालूम करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो दो साइड दिया हुआ है, एक बेस और एक परपेंडिकुलर। तो तीसरा जो हाइपोटेन्यूस है वो नहीं है गिवन। जब एक दो एंगल हमें गिवन हो और तीसरा एंगल नहीं दिया हो, तो फिर हम तीसरा एंगल मालूम करने के लिए फिर एक थ्योरम में यूज़ करते हैं जिसका नाम है पैथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, तो हमारे पास जो x है वो किस चीज़ के बराबर है, 3 के बराबर है, और y जो है मिसाल के तौर पर ये आप देख सकते हो कि 4 की इक्वल है, ठीक है। ये दो एंगल गिवन है, और चूँकि
इन दोनों की बाय हम अब क्या करेंगे, अब हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये हमारे पास आर स्क्वेयर हम लेते हैं और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, अब ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वही वैल्यू जो है मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर स्क्वेयर मैं उसी तरह लिखूँगा और इसकी जगह पे मैं 3 पुट करता हूँ, 3 स्क्वेयर प्लस वाई हमारे पास कितना है 4 है, तो ये हमारे पास 4 हो गया, ठीक है। और आर स्क्वेयर में लिखता हूँ, ये हमारे पास इनको जो जब हम 3 की पावर 2 है, ये हमारे पास 9 आया, और ये 4 की पावर 2 है, तो ये हमारे पास 16 आया, ठीक है। तो चूँकि आर स्क्वेयर जो है हमारे पास ये 9 प्लस 24 ये 25 आया, ठीक है। ये जो आर स्क्वेयर है, अब हम इसके स्क्वेयर को हमने ख़त्म करना है, तो स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए हम जो है रूट लेंगे, तो दोनों टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड, जब हम दोनों तरफ से स्क्वेयर रूट लेंगे तो हमारे पास ये स्क्वेयर और रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ये रूट 25 है और रूट स्क्वेयर रूट का जो 25 है वो कितना आएगा, 25 का जो स्क्वेयर रूट है वो हमारे पास 5 आएगा, ठीक है। ये देखो हमने जो है वो जो तीसरा साइड था जो हमारे पास गिवन नहीं था वो मैंने मालूम किया। अब अभी जो है ये हमारे पास जो आर है वो कितनी, वो किस चीज़ की इक्वल है 5, यहाँ पे देखो आर इज इक्वल टू 5 की इक्वल आ गया, ठीक है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो क्लियर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो साइड हमें गिवन नहीं था वो साइड हमने मालूम किया, जो कि किस चीज़ की इक्वल आ गया 5r इज इक्वल टू, यानी r का नाम मैंने दिया कि r इज इक्वल टू जो है किस चीज़ के बराबर आ गया 5 के बराबर आ गया, ठीक है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो इसमें हम पुट करेंगे कि ये साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, इस पे हम अब जो है हमने पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइन थीटा हमारे पास जो है वो किस चीज़ की इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारे पास 4/5 यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो ये जो था वो 3 है और ये जो 4 है ये इस परपेंडिकुलर के लिए, ठीक है। तो ये 4 जो है वो 4 अपॉन, ये आप देख सकते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को जो आप हाइपोटेन्यूस पे डिवाइड करें हमारे पास क्या आएगा साइन थीटा आएगा। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस जो है वो किस चीज़ की इक्वल है, यानी 4/5 की इक्वल आ गया, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास ये कोस थीटा, आप देख सकते हो कि कोस थीटा जो है हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारे पास बेस जो है कितना है, बेस आप देख सकते हो कि हमारे पास 3 है और अपॉन जो हाइपोटेन्यूस है वो किस चीज़ की इक्वल है 5 के। तो सिंपली यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि 3/5 जो है ये हमारे पास कोस थीटा के इक्वल आ गया। तीसरा जो है हमारे पास टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा लिखते हैं, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा मैंने कहा था आपको कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस की इक्वल है। तो यहाँ पे इस शेप की मदद से आप देख ले कि यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मैंने आपको कहा था कि ये जो साइड है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं और ये इसको जो है बेस है। जो y एक्सिस पे जो है इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे और x एक्सिस पे जो 3 है इसको हम क्या कहेंगे बेस। यानी हमने कहा था कि टेंजेंट थीटा जो है वो किस चीज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस की इक्वल है और परपेंडिकुलर यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास 4 है और बेस जो है वो 3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4/3 जो है वो किस चीज़ के बराबर है टेंजेंट, यानी टेंजेंट थीटा जो है 4/3 के
बराबर आ गया, ठीक है। और इसी तरह से मैंने कहा था कि आपको ये तीन साइन थीटा जो है वो कोसेकेंड थीटा के जो है बराबर है, और ये कोस थीटा जो है कोस थीटा जो है सेकेंड थीटा के इक्वल है। और इसको जब हम कोस थीटा को जब हम जो है वो सेकेंड थीटा में सेकेंड थीटा जो है वो कोस थीटा का उलट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है हमारे पास टेंजेंट थीटा में टेंजेंट थीटा करता हूँ, और कोसाइन थीटा और कोस थीटा के लिए आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दें कि कोस थीटा का जो वैल्यू है वो कौन सा है, सॉरी कोसेकेंड थीटा का जो वैल्यू वो किस चीज़ के बराबर है, और सेकेंड थीटा जो है वो किस चीज़ के इक्वल है, वो आप मुझे लाजमी जो है कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर दे दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोट थीटा हमारे पास जो है वो किस चीज़ के बराबर, मैंने कहा था परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। क्यों, कहाँ से आया, ये टेंजेंट थीटा का जो वैल्यू ये जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, इसको जब हमने उलट लिखा तो कोट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो सिंपली इस वैल्यू को जो है सिर्फ उलट लिखे तो ये आपके पास जो है वो कोट थीटा के बराबर आएगा, 3/4 कोट थीटा के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो दो आपके लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ दिया। आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दीजिए, और ताकि मुझे पता चले कि कौन जो है वो इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हमने बात की कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री मैंने कहा था ये मैथमेटिक्स के एक ब्रांच है जिसमें हम ट्रायंगल्स की जो वो मुतालिक जो पैमाइश करते हैं कि ट्रायंगल किसकी उनकी पैमाइश करते हैं। और फिर उसकी ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात की कि ये जो है 2 ग्रीक वर्ड से अखज़ किया गया है। एक जो है हमारे पास ट्रिग्नोन है, ट्रिग्नो का मतलब है ट्राइंगल, और मेट्रो यानी मेट्री का जो मतलब है उसको टू मेजर, सही है। और फिर उसके बाद जो है ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है और उसका डीलिंग क्या है, किस चीज़ के साथ इसकी जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की डीलिंग है, डील किस चीज़ के साथ होती है, ट्रिग्नोमेट्री क्यों हम करते हैं, इसलिए करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है जब हम साइड्स और एरिया के मुतालिक यानी के दरमियान जो एंगल और एरिया के दरमियान जो रिलेशनशिप पैमाइश यानी मेजरमेंट करते हैं यानी मेजर करते हैं, तो वो हम किस चीज़ की बदौलत करते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री ही की बदौलत हम करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री ही की बदौलत हम ये साइड और एंगल की पैमाइश करते हैं। फिर हमने एक एक्सरसाइज जो है का एक क्वेश्चन उठाया। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन जो है हमारे पास ये हमारे पास जो है राइट एंगल, ये जो साइन है ये राइट एंगल जो है वो शो करता है। एक राइट एंगल ABC है, यहाँ पे आप देख सकते हो ABC राइट एंगल ट्राइंगल है 8B। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास, इसको आप अंदर ही लिखिए, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल B है। ये राइट एंगल B को जो है हमने लिया, AB जो है वो AB जो है वो किस चीज़ के बराबर है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो x एक्सिस पे A से लेकर B तक जो फासला है वो 3 के इक्वल है, और B से लेकर फिर P तक या C तक तो ये हमारे पास जो है वो किस चीज़ के बराबर है, 4। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक साइड, दो साइड हमें गिवन थे और तीसरा साइड जो है वो गिवन नहीं था। तो उस तीसरा साइड मालूम करने के लिए हमने फिर एक थ्योरम यूज़ की, और बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो कि हमने यूज़ की, जो कि हमारे पास है r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी अल्फ़ाबेट यानी वेरिएबल लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि r² मैंने उसी तरह लिया इज इक्वल टू ये x और y की जगह पे मैंने इसकी x की वैल्यू पुट की और y की जगह पे y की वैल्यू पुट की, और इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर ली। r² चूँकि हमारे पास एक साइड है वो वैल्यू नहीं है, उसको इसी तरह नीचे लिखा। 3 को जब हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 9 आया, और फिर y को जो है हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो है वो 16 आया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि r² इज इक्वल टू 9 प्लस 16 जब हमने 8 किया तो हमारे पास 25 आया। फिर हमने कहा था कि हमने जो है इस स्क्वायर को हमने ख़त्म करना था, क्योंकि स्क्वायर की जो है हमें ज़रूरत नहीं है। जब हमने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए जो है ख़त्म करना चाहा
तो स्क्वायर को हमने टेकिंग बोथ साइड, यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट टेकिंग बोथ साइड लिया, बोथ साइड में हमने जो है वो स्क्वायर रूट लिया ताकि मैं स्क्वायर को ख़त्म कर सकूं, कर लिया अभी। तो यहाँ पे आप देख स्क्वायर और रूट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, कैंसिल किया तो आर स्क्वायर और यहाँ पे रूट 25 आ रहा है, रूट का 25 का जो रूट है वो हमारे पास 5 है, तो r इज इक्वल टू 5 मेरे साथ आया। और तीसरा जो साइड था वो हमें गिवन नहीं था, वो हमने बेस थ्योरम सॉरी पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए से हमने मालूम की जो कि हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आया, और r इज इक्वल टू 5 के इक्वल आया, ठीक है। फिर हमने कहा था कि इसके यहाँ पे हमने कहा था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो मैंने पहले यहाँ पे आपको लिखवाए थे, उसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करना है, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कहा था कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की इक्वल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मैंने लिखा, और यहाँ पे ये वैल्यू कहाँ से आया, वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की इक्वल है। साइन थीटा किस चीज़ की इक्वल है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की इक्वल है, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज से सिंपली मैंने कहा कि 4/5 मैंने कहा, क्योंकि ये हमारे पास साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, क्योंकि जिसकी साइन थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आया वो 4/5 है। इसी तरह से फिर कोस थीटा की जो वैल्यू हो वो मैंने फाइंड की, वो कहाँ से आया, उसका भी मैंने आपको कहा था कि आपने क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, यानी ये हमारे पास बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज तो एक एंगल था जो कि गिवन नहीं था, उसके लिए बाकायदा मैंने एक प्रोसेस की उसको मालूम करने के लिए, जो कि 5 के इक्वल आया। तो कोस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास जो आया था वो 3/5 है, और इसका जो उलट जो सेकेंड थीटा वो तो हमने आपके लिए जो होमवर्क के तौर पे छोड़ा था, वो आप सिर्फ थोड़ा उसका उलट लिखे तो आप जो आपके साथ जो है उसका आंसर आएगा, ठीक है। और इसी तरह से टेंजेंट थीटा के जो हमारे पास कहा था मैंने कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है टेंजेंट थीटा, जो इसकी वैल्यू है परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो 4 है और बेस की वैल्यू जो कि 3 है, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4/3, ये हमारे पास 4/3 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर टेंजेंट थीटा जो 6th हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है कॉट थीटा। कॉट थीटा मैंने कहा था कि वो टेंजेंट थीटा की जो है वो वैल्यू जो है वो उसको हम उलट लिखेंगे तो हमारे पास कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो आएगी। तो ये सिर्फ टेंजेंट थीटा की वैल्यू को जो आपने उलट लिखा 3/4, ये हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू भी आ गई। तो ये कुछ बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक भी हमने इंट्रोडक्शन सीखा, और इसके ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है वो सीखे और इसके कुछ आंसर किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर है इससे आप फ़ायदा उठाएंगे और आपको 100% जो है वो याद आ गया होगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियो आप तक लाता रहूं, और इससे मुझे जो है किस्म का मोटिवेशन मिलता है कि लोग मुझसे कुछ सीख रहे हैं।